सुजाता कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। उसी कॉलेज में एक राहुल नाम का लड़का सुजाता को बहुत चाहता था, पर सुजाता सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर वही लाती थी। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने उठने में देर कर दी थी। सुबह के 9:30 बज चुके थे। ओह नो, 9:30 बज चुके हैं। मुझे 10 बजे तक कॉलेज में भी पहुंचना है। आज कॉलेज में एनुअल डे का प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है। जल्दी से बस स्टैंड पहुंचना होगा, वरना बस भी मिस हो जाएगी। सुजाता जल्दी से तैयार हो जाती है और भागते भागते बस स्टैंड पहुंचती है। चलो बच गई, समय से पहुंच गई, नहीं तो भारी मुसीबत हो जाती। बस भी समय पर आ ही गई। फिर सुजाता थोड़ी देर के बाद कॉलेज पहुंच जाती है। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाती है, सारे स्टूडेंट सुजाता को देखकर हंसने लगते हैं। सुजाता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारे स्टूडेंट उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। सुजाता जैसे ही आगे बढ़ती है, सभी स्टूडेंट्स और जोर से हंसने लगते हैं। ना जाने ये लोग कॉलेज पढ़ने आते हैं या मस्ती करने। जब देखो तब किसी न किसी का मजाक उड़ाते रहते हैं और खीखी करते रहते हैं। अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हैं ये लोग। तभी राहुल की नजर सुजाता पर पड़ती है। वो देखता है कि सुजाता घबराई हुई है। राहुल देखता है कि सुजाता के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं। राहुल जल्दी से जाकर सुजाता को पीछे से कवर कर लेता है। तभी सुजाता राहुल को इतने पास खड़े देखकर भौचक्का रह जाती है। सुजाता जल्दी से राहुल को धक्का देते हुए गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? तुम सभी लोगों को रोज रोज नई नई मस्ती सूझती रहती है। स्टूडेंट और टीचर के साथ रैगिंग करते हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ना? आज वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से जब से मैं इस कॉलेज के अंदर घुसी हूँ, तब से ना जाने सभी स्टूडेंट क्यों अपनी बत्ती सी दिखाकर खीखी कर रहे हैं, जैसे मेरे सर पर सींग उगे हो। और ऊपर से तुम भी आकर मुझे छेड़ रहे हो। अब कुछ बोलो भी या मुंह में दही जमा रखा है? राहुल पहली बार सुजाता से कुछ बोलने वाला होता है, पर वो घबराहट में कुछ बोल ही नहीं पाता। सुजाता, वो मैं तुम ही वो। राहुल सुजाता के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। सुजाता गुस्से में राहुल से बोलती है, अब वो पे ही अटके रहोगे? चलो जाओ यहाँ से, वरना मेरी चप्पल को तुम तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। ना जाने कहाँ से आ जाते हैं, पूरे कॉलेज में एक से एक बढ़कर नमूने हैं। ओ सुजाता, मैं बोल रहा था। अरे कितने बेशरम हो तुम, लगता है तुम मार खाकर ही मानोगे। सुजाता इतनी चिड़ी चिड़ी हो रही थी कि वो राहुल की बात सुन ही नहीं रही थी। उसके बाद राहुल सुजाता को हाथ पकड़कर एक साइड ले जाने लगता है। सुजाता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। सुजाता अपना हाथ छुड़ाती है और राहुल को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। राहुल बेचारा अपना गाल पकड़कर ही रह जाता है। फिर वो उससे आगे कुछ नहीं बोल पाता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हाथ पकड़ने की? मैं अभी जाकर प्रिंसिपल से शिकायत करती हूँ। इधर सभी स्टूडेंट फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुजाता को लगता है कि राहुल उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। सुजाता बिना किसी से बात किए प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और राहुल के बारे में शिकायत करती है। राहुल भी पीछे पीछे प्रिंसिपल ऑफिस आता है और फिर राहुल बताता है, वो आपके कपड़ों पर खून का धब्बा लगा हुआ था। मैं आपको यही बताना चाहता था, पर आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अरे आपको मैं एक साइड ले जाकर बताना चाहता था कि आपने मुझे एक जोरदार तमाचा खींचकर मार दिया और मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। सुजाता को अपने किए पर बड़ा अफसोस होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। उससे पहले ही राहुल वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी प्रिंसिपल सुजाता से बोलते हैं, देखो लड़की, ये कॉलेज है, यहाँ कई सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। आपकी इस हरकत पर उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। इस तरह कॉलेज उठकर चली आती हो, जरा भी ध्यान नहीं है आपको। हरकत मतलब? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो बच्चों पर असर पड़ेगा? ये तो नेचुरल चीज है जो होनी ही है। आपकी सफाई नहीं चाहिए, आगे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। अब बेचारी सुजाता क्या ही बोलती कि पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे तर्क दे रहे हैं। सुजाता गुस्से में तो आग बबूला हो रही थी, पर वो बिना कुछ बोले वॉशरूम जाती है। शीशे में खुद को देखती है, कपड़ों पर खून के दाग लगे होते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? मेरा ध्यान किधर था? मुझे पता ही नहीं चला। ये दाग कैसे लग गए? ये दाग तो बहुत दूर तक फैल गए हैं। इसको तो बाद में साफ कर लूंगी, पर पहले मुझे पैड की जरूरत है।
सुजाता जब पर्स खोलती है तो उसमें पैड नहीं होता। ओह नो, मैं तो पैड पर्स पे ही रखना भूल गई। सुजाता उसके बाद स्टाफ रूम में जाती है और अपनी मैम से पैड मांगती है। वहाँ सभी सुजाता को देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं, जैसे ना जाने क्या पहाड़ टूट गया हो। फिर सुजाता साक्षी टीचर के पास जाती है। मैम देखिए ना, मुझे पता ही नहीं चला और मेरे पीरियड्स आ गए। मैं पैड रखना भी भूल गई हूँ। आपके पास कोई पैड है? क्या सुजाता, सबके सामने बेशर्म की तरह पैड मांग रही हो, वो भी खुलेआम सभी के सामने। ये सुनते ही सुजाता उसे देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर 21वीं सदी में भी लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इस तरह कोई कैसे बात कर सकता है? इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है मैम? यहाँ से जाओ, इस तरह चिल्लाकर पैड मुझसे नहीं मांगो, समझी? मुझे शर्म आ रही है सबके सामने इस तरह की बातें करते हुए। यहाँ मेल टीचर भी है। सुजाता का पूरा दिन तो किसी तरह बीत जाता है। सुजाता घर आ जाती है और वो संकल्प लेती है कि सभी मूर्ख लोगों की मानसिकता बदलेगी। अब सुजाता हफ्ते के एक दिन वॉशरूम में खुद पैड रखती है और वीडियो के जरिए सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पैड इस्तेमाल करना सिखाती है और लोगों को ये भी बताती है कि हर बात छुपाने वाली नहीं होती है।